Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is magnification by a spherical mirror. What is the magnification? What is the definition of magnification? मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, चलो इसका फिजिकल मीन क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मींस कि जब भी किसी एक स्फेरिकल मिरर से, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उस मिरर से जब इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होता है. मैग्नीफाइड मींस कि वो इनलार्ज होता है या डिमिनिश्ड होता है या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, दो तरीके के इमेजेस बनते हैं, तीन तरीके. एक लार्ज इमेज बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना, जिसको मैग्नीफाइड इमेज भी कहते हैं. एंड सेकंड सेम साइज का बनता है, एंड नेक्स्ट बनता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. तो जो भी इमेजेस बनेंगे, चाहे वो इरेक्ट हो या इन्वर्टेड हो या रियल हो वर्चुअल कुछ भी हो, वो हमेशा ये साइज में क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट के लार्जर होगा या ऑब्जेक्ट के सेम साइज के होंगे या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा. तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन का मीन होता है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना गुना इनलार्ज करता है या कितना गुना उसको स्मॉलर करता है. क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर मान लो इमेज मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर इमेज आपका 20 सेंटीमीटर का होता है, इमेज 20 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, इट मींस इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डबल साइज का बनता है. तो यहाँ पे डबल साइज मतलब ट्वाइस बनेगा, ठीक है, 2 टाइम लार्जर बनेगा. तो यहाँ पे जब 2 है, 2 उसका क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा. तो मैग्निफिकेशन मींस इसका फिजिकल मीन यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी लेंस, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वो लेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना गुना इनलार्ज करता है, उस चीज को कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं. इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज अ रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली मैग्निफिकेशन of a spherical mirror may be defined as the ratio of height of image to the height of ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली ये इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं. तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली लेट अस सपोज हाइट ऑफ image is equal to h dash and height of object is equals to h. Then magnification m is equal to, इसको डिफाइन करेंगे m. मैग्निफिकेशन m is equal to height of image divided by height of object. Height of image divided by height of object. Now height of image is what? Height of image is h dash by h. तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला जाएगा h dash upon s. ठीक है, इसका डायमेंशन क्या, यूनिट क्या होगा, किसमें मेजर करेंगे मैग्निफिकेशन को. देन इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है. जैसे हाइट को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन को कोई भी यूनिट नहीं बचेगा. तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, क्लियर है? नाउ अब
जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के फॉर्म में। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ कॉन्केव मिरर, इट इज अ कॉन्केव मिरर। नाउ अगर ये कॉन्केव मिरर है तो लेट अस सपोज कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है ए एंड बी, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा बी डैश ए डैश। कैसे फॉर्म करेंगे, एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस टू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। एक रेज लेते हैं और पोल पे इंसिडेंट होता है, ये वहां पे इंसिडेंट होता है पोल पे, तो पोल पे जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड टू रिफ्लेक्टेड रेज विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश। जब यहाँ पे ए डैश पे इंटरसेक्ट करेगा तो ए डैश पे ए डैश बी डैश जो है वो इमेज हो जाएगा किसका, ए एंड बी का। लेट अस सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एच एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एच डैश। लेट अस सपोज डिस्टेंस of object from the pole is equal to u and distance of image from the pole is v. Then in triangle ABP and triangle B dash A dash P, sorry इसको ऐसे लिखते हैं A dash B dash P. Now you can see here that angle APB is equal to angle of A dash P B dash, क्योंकि angle of I और angle of R क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे angle I is equal to angle R. Now angle B is equal to angle B dash is equal to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसके टू एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय AA थ्योरम ट्रायंगल ABP is similar to triangle A dash B dash P। क्या जाएगा, A dash B dash P। तो अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया में पढ़ा है क्लास 10 के 6th चैप्टर में, ठीक ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो कितना आता है, इक्वल होता है। देन वी फाइंड दैट A dash B dash by AB, A dash B dash by AB इक्वल टू P B dash या B dash P is equal to BP is equal to BP. Now A dash B dash is what, H dash, तो ये H dash, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो डिस्टेंसेस होते हैं या हाइट्स होते हैं इसको हम किस में लेते हैं, माइनस में, दैट इज माइनस H dash। AB का हाइट कितना है, H है, ऊपर है, तो इसलिए किस में हो जाएगा, प्लस में, तो H dash अपॉन H इज इक्वल टू B dash P। B dash P इज व्हाट, B dash P, ये इमेज की डिस्टेंस है B, किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन हो गया, इस साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव और इधर वाला डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो u जो है लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय vp। vp इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू u, इसको भी हम किस में ले लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहां से माइनस आपको कैंसिल हो जाएगा। देन वी फाइंड h डैश बाय h, इस माइनस को इधर भेज देना, तो माइनस v अपॉन u। तो h डैश अपॉन h इज व्हाट, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू m मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा v अपॉन u, ठीक है। नोट कर लेना इसको। नाउ सो मैग्निफिकेशन m is equal to h upon h dash upon h is equal to minus v upon u, ठीक है। तो हमारे मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा v और u के टर्म्स में, क्लियर है, सिंपल है। नाउ अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, नोटेड पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, नोट। फर्स्ट पॉइंट, इफ m is equal to 1,
अगर मैग्निफिकेशन कितना है 1 है, देन h डैश इज इक्वल टू h, मतलब इमेज जो है वो कैसे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। कैसे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। जब मैग्निफिकेशन सेम होगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की जो हाइट है वो दोनों इक्वल होगा, इट मींस वो सेम साइज का बनेगा। अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी आपका 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ m is less than 1, m is less than 1 then h dash is less than h, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट से इनलार्ज है, तो इट मींस हाइट किसका छोटा है, इमेज का। तो इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब इस कंडीशन में आपका जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कब, जब मैग्निफिकेशन 1 से लेस होगा। एंड थर्ड कंडीशन, इफ m is greater than 1, if m is greater than 1 then h dash is greater than h, तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, enlarge, enlarge, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, enlarge, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। क्लियर। नाउ कुछ और कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं। इफ m is पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन आपका कैसा निकल के आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है। मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, लेट्स सपोज कि h डैश अपॉन h जो है पॉजिटिव है, ये कब होगा, जब h डैश और h जो है दोनों पॉजिटिव होंगे। अगेन रिपीट करता हूं, m पॉजिटिव तब होगा जब आपका h डैश अपॉन h इन दोनों का वैल्यू किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। अब h डैश पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये अरब द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। जब ऊपर बनेगा तो हमने देखा इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। एक तो इसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक। दूसरी चीज, इमेज आपका वर्चुअल होगा। मतलब अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज का जो नेचर होगा वो आपका इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। क्लियर है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इफ m is equal to negative, मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है। if magnification is negative then the nature of object, nature of image will be real, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्योंकि नेगेटिव तब हो सकता है जब इसमें h डैश और h दोनों में से एक नेगेटिव हो। h कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये अबव द मिरर प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। तो इस कंडीशन में h डैश नेगेटिव होगा, h डैश नेगेटिव होगा, तो ये वाला सिचुएशन होगा कि इमेज की जो हाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। इमेज डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड है इमेज तो उस कंडीशन में कैसा होगा, ये रियल इमेज है, ठीक है ना। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो इमेज रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। रियल बनेगा और कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इज इट क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। आपको बस ये 5 कंडीशंस याद रखने हैं। इसी 5 कंडीशन के बेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस इमेज के नेचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर कोई भी इमेज है और उसका मैग्निफिकेशन आता है -2 और हमें पूछता है इसका नेचर कैसा होगा, m = -2 एंड इसका नेचर बताने किस नेचर का होगा इमेज। तो इस कंडीशन में अगर इसका नेचर बताते हैं तो नेचर कैसा होगा इसका, देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका नेचर जो होगा मैग्निफिकेशन से हम इसका नेचर बता सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड मैग्निफिकेशन कितना है, 2 है, 2 का मतलब ग्रेटर देन 1 एंड 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है, इसका मतलब होगा कि इमेज जो है एनलार्ज बनेगा। और कैसे बनेगा, एनलार्ज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। तो किसी भी मिरर के मैग्निफिकेशन से हम उससे बने हुए इमेज का नेचर बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए मैग्निफिकेशन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लेट्स सी वन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स एक देखते हैं। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है।
An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror if form a real image 4 times enlarged than object। क्या कह रहे हैं कि 4 टाइम एनलार्ज, मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना है 4 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है, मिरर के फ्रंट में, तो इसलिए u इज इक्वल टू -12। मैग्निफिकेशन इज रियल है, मतलब इमेज कैसा बनना है रियल बनना है। देन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -4, क्योंकि 4 टाइम एनलार्ज हो रहा है, तो माइनस इसलिए क्योंकि इमेज कैसा बनना है रियल बनना है। रियल कब बनता है जब मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो m इज इक्वल टू -4। हमें बताना है यहाँ पे कि इमेज की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज v हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो यहाँ से v फाइंड आउट हो जाएगा, v इज इक्वल टू -m इंटू u, तो माइनस मैग्निफिकेशन इज 4 एंड u इज इक्वल टू -12, तो 12 4 जा 48, ट्रिपल नेगेटिव है तो -48 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज बनेगा वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, ठीक है, कितने सेंटीमीटर बनेगा 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होगा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे। थैंक यू, बाय बाय।